हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉब रिलेटेड मैं अपडेट आपको देती रहूँगी इस चैनल पे। तो इस चैनल पे मैंने आपको एक जॉब रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश की है और इस वीडियो में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। और ये जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी निकली है बाय इसरो की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। और आपको जो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये जो इसरो की वैकेंसी है इसमें कितने पोस्ट है, ये सारी डिटेल्स मैं अब इस वीडियो में बताऊँगी। और मैं बताना चाहूँगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये परमानेंट जॉब है। अगर कोई परमानेंट जॉब लेना चाहता है, कोई जीडीएस कैंडिडेट जो देख रहे हैं या कोई भी अदर जो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है। और इसकी जो डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 20 दिसंबर, मतलब ये जो कल ही वैकेंसी निकली थी जो मैं आज बना रही हूँ इसकी अपडेट मैं आपको देने के लिए। तब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने कितने पोस्ट है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जो पोस्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट, जैसे आप पोस्ट नंबर 1 पे देखोगे, जैसे ये असिस्टेंट है, सिंपली यहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट लिखा है। तो जो असिस्टेंट के लिए जो अहमदाबाद है, यहाँ पे उन्होंने जो टोटल है जो 26 जो वैकेंसीज है। फिर आप जैसे कि बंगलुरु के देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 125 है, मतलब अच्छी खासी आपको जो है वैकेंसी निकल कर आ गई है। जैसे आप फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टोटल है, मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 16 है, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई है। अगर आप बंगलुरु यहाँ पे आप जब देखोगे तो स्टेनोग्राफर्स की जो टोटल है वो 14 है, मतलब आप जिसमें भी आप बैठ सकते हो, जिसमें भी आप क्वालिफाई हो सकते हो, उसके लिए आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आप एग्ज़ाम देकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो जॉब पा सकते हैं और ये परमानेंट जॉब है, इसरो की है, मैंने आपको जैसे कि बताया। अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पद 135, मतलब जो असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगी। तो उनके लिए जो है वो उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16% उनके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो CGPA होता है, जो पॉइंटर होता है, वो 6.32 होना चाहिए। तो ये सिर्फ आपको जो है वो असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क इनके लिए चाहिए। और उनको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो भी अब ग्रेजुएशन हो गए उनके पास कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट तो होता ही है, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 16% आपके उनके मार्क होने चाहिए और आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज है उन्हें पता चले। अब बात करते हैं जो सेकंड जो 3 पोस्ट है, यानी कि जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, उनके लिए भी आपको जो है वो 16% चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आपके 16% आने चाहिए। और आपका जो CGPA पॉइंट होता है उसके लिए आपको 6.32% चाहिए, और इसमें भी आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। और ये जो पोस्ट है यहाँ पे जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस लगेगा। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा और कंप्यूटर नॉलेज होगी। लेकिन इसके लिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगता है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो उनकी आयु और सीमा क्या है, मतलब एज रिलेटेड। तो आपका जो है 9/1/2023 को आपकी जो 28 ईयर्स आपकी जो है होनी चाहिए, आपका साल होना चाहिए जो है 28 ईयर्स। वैसे यहाँ पे उन्होंने देखा है जहाँ पे पद आरक्षित है अभ्यर्थियों के लिए 31 वर्ष और अभ्यर्थियों के लिए जो अजा और अजाजा आपको पता है होगा वो, तो उनके लिए जो है 33 ईयर्स। मतलब आप अगर 28 ईयर्स है वो जनरल के लिए है, अगर आप OBC है तो आपके लिए 31 ईयर्स, और SC/ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 ईयर्स है। तो ये एज रिलैक्सेशन उन्होंने यहाँ पे दी है। तो जैसे कि फिर आपके जो डिसेबिलिटी, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर प्रिजर्वेशन, उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि ओनली सच अ पर्सन would be eligible for reservation in a service or post who suffer from not less than 40% relevant disability, मतलब उनको 40% से ज़्यादा जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब बातें उन्होंने यहाँ पे दिखी है। तो जो
आपको जब आवेदन करना है, मतलब ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ पे दिखाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 9/1/2023 है, मतलब अच्छी खासी लास्ट डेट है। आप कभी भी जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन है और इसकी लास्ट डेट 9/1/2023 है। तो उससे पहले आपको जो है ऑनलाइन जाके आपको आवेदन करना होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसकी जो आवेदन शुल्क, मतलब जो फ़ी है वो कितनी है। तो सिर्फ एक आवेदन के लिए आपके सिर्फ 100 रुपये फ़ी है, मतलब इतनी भी महंगी फ़ी नहीं है। आप अच्छी तरह से उसमें क्वालिफाई हो सकते हो, मतलब अच्छी तरह से फ़ी आप वो दे सकते हो। अगर आप सारे पोस्ट को भरना चाहते हो, मतलब जैसे कि अपर क्लार्क, असिस्टेंट, तो उनके लिए अगर एक पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो 100 रुपये है। लेकिन बहुत सारे भरना चाहते हो तो उसमें 100 ऐड हो जाएंगे। तो आप एक ही कैंडिडेट बहुत सारे जो है जो पोस्ट है उनका भी उनकी भी जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसके भुगतान करने पड़ेंगे। तो ये जो है ऑनलाइन पेमेंट के रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हम बात करके इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम कहाँ पे, रिटर्न एग्ज़ाम होगी, रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, और जो इनके जो है उसके रिलेटेड आपकी जो सेंटर है वो वहाँ पे उन्होंने दिया है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि द कॉल लेटर्स फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी सेंट ओनली टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको जो है आपने रजिस्टर जो मेल किया है उस पर ही सिर्फ आपको एक मैसेज आएगा या मेल आएगा। तो आपको जो है अपना जो ईमेल आईडी है वो अच्छी तरह से देना है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे कि रिटर्न टेस्ट है दोनों के लिए भी, पोस्ट के लिए भी, कंपैरेटिव में बता रही हूँ मैं आपको। जो पोस्ट नंबर 13 थी और जो पोस्ट नंबर 24 थी वो वहाँ पे जैसे कि रिटर्न टेस्ट है आपको 120 मिनट मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको 128 मिलेंगे। अब आपको क्वालिफाइंग मार्क कितने करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि यूआर कैटेगरी के लिए उन्हें 50% मार्क लेने चाहिए, और जो कैंडिडेट्स 40% हैं उनके, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए जो है 40% है। फिर आप अगर सेकंड चार्ट में देखोगे तो रिजर्व जो है उनके लिए, मतलब यूआर कैटेगरी है उनके लिए 50% है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए भी 40% है। तो यहाँ पे उन्होंने जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसरो की, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। और यहाँ पे उन्होंने जो पे एंड अलाउंस यहाँ पे दी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अपॉइंटेड एज असिस्टेंट जनरल पर्सन, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लार्क, स्टेनोग्राफर इन अ लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स विल बी मिनिमम बेसिक पे उनकी 25,500 है। मतलब इन एडिशन, मतलब आपको उसके साथ साथ डियरेंस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसफ़र अलाउंस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी वो अच्छी खासी बन जाती है। तो अगर इसमें आपकी जॉब लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जो बताई है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको वहाँ पे भी दूंगी, तब आप जो उसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जा सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है ओपनिंग डेट फॉर रजिस्टर, मतलब जो ओपनिंग डेट थी वो मतलब कल ही फॉर्म रिलीज हुआ है, और इसकी लास्ट डेट है 9/1/2023। और आपकी जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट फ़ी ये थोड़ी 2 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आप पेमेंट रह जाती है तो ये 11 जनवरी तक है। तो ये थी अपडेट आज की जो इसरो की निकाली थी। अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे कि 500 के आसपास आपको जो पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये जो वैकेंसी है इसके थ्रू हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी ने चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप एक लाइक करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें इसमें अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।